everyone. I am Rohini and today we'll discuss the case State of UP versus नवाब हुसैन. ओके तो इस केस के फैक्ट देखते हैं. तो यहाँ जो रिस्पोंडेंट होता है वो एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है यहाँ पे, जिन्हें डिसमिस किया जाता है फ्रॉम द सर्विस बाय एन ऑर्डर ऑफ DIG ऑफ अ पुलिस करप्शन के चार्जेस पे. अब ये जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है जिन्हें डिसमिस किया गया, ये चैलेंज करते हैं ऑर्डर को बाय फाइलिंग अ रिट. सबसे पहले इंस्टेंस पे कहा जा रहा है डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं वाया रीट. हाई कोर्ट में जा रहे हैं किस ग्राउंड पे, दैट कि इनका जो डिसमिसल है, क्योंकि इन्हें जो है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर द डिसमिसल. तो हाई कोर्ट में इनका कंटेंशन क्या होता है कि भाई इन्हें सुना नहीं गया डिसमिसल के पहले. क्लियर, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना, तो ये केस समझ में आ जाएगा. बहुत ईजी केस है. द रिस्पॉन्डेंट एंड फाइल अ सूट. अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट होती है वो क्या कर देती है, डिसमिस कर देती है. हाई कोर्ट ने क्या किया, रिट को डिसमिस कर दिया. अब ये फिर से एक सूट डालते हैं इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज. इन्होंने सूट डाली विथ, और यहाँ पे ये क्या चैलेंज करते हैं, ये जो डिसमिसल जो है ऑर्डर हाई कोर्ट का, वो चैलेंज करते हैं ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय द IG. अब उसके जो पहले उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली थी तो उनका कंटेंशन क्या था कि उन्हें सुना नहीं गया. अब यहाँ पे जब वो सिविल कोर्ट में जा रहा है, अब इनका कंटेंशन यहाँ पे क्या है कि भाई मुझे अपॉइंट IG ने किया तो मुझे DIG जो है वो अपने सर नहीं निकाल सकते. ठीक है, किसके अंडर, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अब यहाँ पे जो स्टेट ऑफ UP है, ये इनका कंटेंशन ये है कि भाई ये जो सूट है ना, ये बार्ड है बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. याद करो मैंने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में क्या बताया था कि आपके जितने भी रिलीफ है, जितना भी क्लेम है, आपको एक ही सूट में एक ही बार में आपको डालना है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 2 3 क्लेम एक सूट में डालो फिर बोलते हो अरे शिट मैं तो ये मांगना ही भूल गया रिलीफ, फिर आप फिर से दूसरा सूट डाल रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे अभी ये वाली भी रिलीफ चाहिए. तो ये ऐसा नहीं हो सकता. जितने भी रिलीफ मांगने एक ही सूट में मांगने. अब ये जो ट्रायल कोर्ट है, ये इन्होंने डिसमिस कर दिया सूट को, एंड जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने अपहेल्ड किया ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को. अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट था उनका ये व्यू था कि जो सूट है दैट वाज नॉट बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा. अब वो क्यों ऐसा है अब हम देखेंगे हम लोग. तो इस केस में आपको केस के फैक्ट समझ में आ गए. इसमें लीगल इशू ये था कि क्या ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, क्या ये अप्लाई करेगा रिट्स में भी अंडर दी आर्टिकल 32 इन द सुप्रीम कोर्ट एंड 226 इन द हाई कोर्ट. ये फर्स्ट इशू है हमारा. सेकेंड इशू इस केस का ये है, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है कुड बी invoked by the party to the subsequent suit on the ground that plea or the matter which might or ought to have been raised in the earlier proceeding was not raised. मतलब क्या ये जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो है इन्वोक होगा इसमें जब पार्टी ने क्या किया, जो पहले मांगनी चाहिए थे रिलीफ वो नहीं मांगा, सब्सिक्वेंट सूट में मांग रहा है. तो क्या ये ऐसे कर सकते हैं. ये दो हमारे लीगल इश्यूज़ है. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस रही है ये डिस्कस करेंगे. तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये बेस्ड है 2 थियोरीज पे. कौन कौन सी. सबसे पहली द फाइनलिटी एंड द कंक्लूसिवनेस ऑफ जुडिशियल डिसीजन. मतलब एक बार कोई चीज़ जो है डिसाइड हो गई, कंक्लूसिव हो गई है वाया जुडिशियल डिसीजन, तो उसे फाइनल मानेंगे. तो फाइनल टर्मिनेशन ऑफ अ डिस्प्यूट इन अ जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. ये पहली है. सेकेंड, द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल दैट ही शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मल्टीपल लिटिगेशन. तो ये 2 थियोरी के ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है. तो इसीलिए एक केस था देवीलाल मोदी वर्सेस सेल्स टैक्स, जिसमें कैटेगरिकली उन्होंने बोला था कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है ना, ये अप्लाई होगा रिट्स पे भी. वरना क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर कोर्ट ने मना कर दिया तो ये फिर रिट के थ्रू जाएंगे और ऐसे ऐसे प्रोसीडिंग्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. इसीलिए जो रिट पे भी जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगा. अब इस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला है कि जो प्ली है अंडर आर्टिकल 311, जिसको क्लेम करे कि मुझे IG ने अपॉइंट किया तो मुझे DIG रिमूव नहीं कर सकता. तो ये वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्ली विच वॉज विद इन द नॉलेज. तो ये वाली चीज़ तो उन्हें तब भी पता थी जब वो हाई कोर्ट में रिट में गए और उनका ये कंटेंशन था कि मुझे सुना नहीं गया. तो उस टाइम पे भी उन्हें इस चीज़ की नॉलेज थी. तो उस टाइम पे उन्होंने इस रिलीफ को मांगना चाहिए था. फिर से वो दूसरे सूट, सब्सिक्वेंट सूट के थ्रू सेम चीज़ को नहीं मांग सकते. तो फाइनली उन्होंने कहा कि ये जो है ये बार्ड है बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, और हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो है जो व्यू दिया था वो गलत है. आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.